ये मजाक नहीं है बेबी। ये मजाक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम सब मर जाए क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए मैंने सब कुछ कह दिया ताकि मरने के बाद मेरे मन में कोई मलाल ना रह जाए। तो मुझे साउंड एंड विजन स्टूडियो से कॉल आया ऑडिशन के लिए, और मुझे नहीं पता था किस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करना है, कौन सी सीरीज़ है। तो मैंने ऑडिशन दिया। मनीला का कैरेक्टर, मुझे पहले एक क्लिप दिखाई जाती है जिससे आप उसके नुआंसेस पकड़ सकें कैरेक्टर के, और आवाज़ अगर मैच कर सकते हैं तो कर पाएँ। तो एक आध बार मैंने वीडियो क्लिप देखी और उसके बाद हिंदी में मैंने डब किया उसे, और मैंने पूछा भी नहीं कि ये कौन सी सीरीज़ के लिए है। मुझे बताया गया कि ये मनी हाइस्ट के लिए है। तो मनी हाइस्ट मैंने नाम बहुत सुना था, क्योंकि डबिंग, एज अ डबिंग आर्टिस्ट हमें वक्त नहीं मिलता है वो सारी सीरीज़ देखने का जो पॉपुलरली सब लोग देख रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता था, मैंने देखी नहीं थी सीरीज़, पर मुझे ये पता था कि बहुत पॉपुलर सीरीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी पॉपुलर सीरीज़ के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए मुझे ऑडिशन करने को बुलाया गया है। मैं बहुत खुश थी। और फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया कि आप डबिंग पे आ जाइए, आपकी आवाज़ अप्रूव हो गई है मनीला के लिए। वहाँ से शुरुआत हो गई। तो जब मैंने पहला सीन डब किया तो मुझे पता चला कि मनीला एक लड़का थी, हुलिया के नाम से, और जो अब लड़की बन चुकी है। तो मैंने ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स किए हैं पहले, और छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं। मैंने ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक में सोफिया का कैरेक्टर किया है। शी इज़ अ वेरी पॉपुलर ट्रांसजेंडर वुमन। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि किस तरह से एक्सपेक्टेशन है उस कैरेक्टर के लिए मुझसे। तो मुझे पता था कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेसी है, तो अगर थोड़ा सा मैं बेस बढ़ा के अगर आवाज़ दूँ, थोड़ा सा भारीपन के साथ, तो वो जो नुआंसेस आवाज़ में चाहिए वो मैच हो सकते हैं। ये पहली चीज़ थी जो मुझे करनी थी। एट ऑल टाइम्स, हर वक्त मुझे इस बात का ध्यान रखना था कि मेरी पिच हाई ना जाए, मैं लो ही लेवल पे, पिच पे बेस के साथ अपने डायलॉग्स बोलूं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मनीला बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लड़की है। ऑल्दो उसके इर्द गिर्द वो डेनवर से प्यार करती है, और डेनवर की एक बहुत ही टपोरी भाषा है, बहुत ही टपोरी नुआंसेस हैं उसके लैंग्वेज में। पर मनीला को उससे कोई लेना देना नहीं है, और डेनवर और मनीला दे आर पोल्स अपार्ट। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जो भी उसके आसपास कैरेक्टर्स हैं उनके जो नुआंसेस हैं वो इसमें मैं ना लेकर आऊँ। मुझे बहुत ही आई हैड टू बी ट्रू टू दिस सोफिस्टिकेशन। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। मैं आम तौर पे जब जो मेरा डिमीनर है, जिस तरह मैं बात करती हूँ, काफ़ी कुछ सिमिलर है मनीला से। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था वो करना, और मुझे बहुत मज़ा आया। बिकॉज़ हर सीन में एक सरप्राइज एलिमेंट है, जो मनीला कुछ ना कुछ ऐसा बोलती है कि सब सरप्राइज हो जाते हैं कि ये अब क्या कर रही है, ये अब क्या बोल रही है। बहुत ही ब्रेव लड़की है। तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मनी हाइस्ट का हिंदी आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मनीला का काम इवेंचुअली
जो निकल के आया है और जो सबने आपस में जो केमिस्ट्री है सारे आर्टिस्ट्स की ऑन स्क्रीन, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं लगता कि किसी और अलग तरीके से किया जा सकता था। आई थिंक इट्स परफेक्ट। और जिस तरह मनीला का कैरेक्टराइजेशन हुआ है हिंदी में, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो जब सीरीज़ रिलीज़ हो गई हिंदी में, तो सिमरन नाम के एक डबिंग डायरेक्टर हैं, बहुत ही कमाल की डबिंग डायरेक्टर हैं। वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि बरखा, मनीला तुमने बहुत अच्छा किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। शी इज़ अ ग्रेट डबिंग डायरेक्टर। सो इफ़ शी हैज़ लाइक्ड माई वर्क, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने एक सीन की नेटफ्लिक्स से एक रिकॉर्डिंग करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। हिंदी का जो हमारा कॉन्वर्सेशन, मेरा कॉन्वर्सेशन टोक्यो के साथ, और उसमें डेनवर भी है। बहुत ही एक्साइटिंग सीन था वो छत पे, और वो बहुत परेशान है और वो रोना चाहती है, भागना चाहती है, बहुत इमोशनल हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। तो उसका मैंने एक क्लिप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो उसको पोस्ट करने के बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए फ्रॉम पीपल कि अरे मनीला का कैरेक्टर आपने किया है, हमने मनी हाइस्ट देखा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो इंस्टाग्राम पे लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, वो अगर आपको प्रेस कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ तो सही किया है। और फैमिली फ्रेंड्स तो खैर अपने होते हैं, दे लाइक एवरीथिंग दैट यू डू, बट या जब स्ट्रेंजर्स से ऐसे आपको प्रेज मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जो सीरीज़ है मनी हाइस्ट की, जो हिंदी डबिंग है, वो इतनी अमेजिंग है। सारे आर्टिस्ट्स ने इतना बढ़िया काम किया है। मैंने मनी हाइस्ट हिंदी में देखा है, और जबकि ये मेरे लिए काम है। मतलब इतनी सीरीज़ हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे, फिल्म्स हैं जो हम डब करते हैं हिंदी में, पर हम उन्हें हिंदी में देखने नहीं जाते, क्योंकि हम इंग्लिश में देख लेते हैं, हम समझ सकते हैं। पर मैंने मनी हाइस्ट हिंदी में देखी है और मुझे बहुत मज़ा आया। एक एक कैरेक्टर, एक एक आवाज़, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे और अच्छा कुछ हो सकता है। आई थिंक इट्स परफेक्ट द वे इट हैज़ बीन डब्ड। तो कृतार्थ ने रियो का कैरेक्टर किया है हिंदी में, और एक दिन मेरा लाइनअप था तो मैं गई स्टूडियो, तो कृतार्थ का चल रहा था, तो मैं वहाँ बैठ के सुन रही थी और मैं विजुअल्स देख रही थी, और मुझे ये लग रहा था कि कृतार्थ बोलना बंद ही ना करें, ये मैं हिंदी में ही देखती रहूँ। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि अरे ये तो दूसरी भाषा में सीरीज़ है, ये तो हिंदी में काम हो रहा है। एक सेकंड के लिए मुझे ये नहीं लगा। और जब कृतार्थ अपनी डबिंग ख़त्म करके आए हैं बाहर, तब मैंने उनको बोला कि आपने कमाल का काम किया है। और प्रमोद जी जो डबिंग डायरेक्टर थे उसमें, उनको मैंने कहा कि इतनी कमाल की सीरीज़ डब हो रही है, ये मैं हिंदी में ही देख रही हूँ, एंड आई एम लविंग इट। एंड इट्स ट्रू, आई लव्ड ईच एंड एवरी part of it. Every character has been done beautifully by all the dubbing artists. तो मेरे दोस्त हैं कुछ, एक तो स्पेशली जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी में सारी सीरीज देखता है, तो उसको दिखाने के लिए कि भाई हमने हिंदी में काम किया, आप देखिए, तो मैंने एक सीन चलाया हिंदी में, और उसने देखना शुरू किया और वो देखता चला गया, देखता चला गया, देखता चला गया, वो रुका ही नहीं। तो जब सीन खत्म हो गया पूरा, मैंने पॉज किया कि मेरा सीन इतना ही था। ही सेड यार ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे लगा ही नहीं कि ये ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो इससे बड़ा और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो दैट वाज अमेजिंग। तो एक सीन है जिसमें वो बहुत डर गई है और एकदम फ्रीज हो गई है, और टोक्यो डेनवर के साथ है, और उसको लग रहा है कि सब मरने वाले हैं। तो मरने से पहले वो अपने मन की बात जो डेनवर के लिए वो महसूस करती है, वो टोक्यो को बताना चाहती है, ताकि उसके मन में कोई रिग्रेट्स ना रह जाए। और बहुत ही इमोशनल सीन है उसके लिए। तो जब ऐसा कोई इमोशनल सीन होता है रोने धोने वाला, तो मुझे भी रोना आ जाता है, मतलब जनरली। सो या
ये मजाक नहीं है बेबी, ये मजाक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम सब मर जाए क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए मैंने सब कुछ कह दिया ताकि ताकि मरने के बाद मेरे मन में कोई मलाल ना रह जाए।